डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन यानी समाकलन चैप्टर चल रहा है। एक्सरसाइज 7.11 का सलूशन चल रहा है। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सलूशन किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से सलूशन करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ mod x+2 फ्रॉम -5 to 5 विद रेस्पेक्ट टू x, या इंटीग्रल ऑफ x+2 mod ऑफ x+2 -5 से 5। अब जब भी मॉड के फॉर्म में आपको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना हो तो सबसे पहला काम आप करेंगे, चूंकि इसका कोई फार्मूला नहीं मॉड का है, कोई इंटीग्रेशन का कोई ऐसा फार्मूला आपको नहीं बताया गया है। लगभग सारे फार्मूले इंटीग्रेशन के आ चुके हैं। ये समझिए लास्ट चल रहा है सब एक्सरसाइज में जो फार्मूला है, समझिए लास्ट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन है। तो कोई फार्मूला आपके सामने ऐसा नहीं गुजरा होगा जिसमें मॉड का इंटीग्रेशन का फार्मूला आया हो। तो इस तरह का अगर आ गया है तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि x+2 = 0 रखेंगे। मॉड के अंदर जो है, मॉडुलस के अंदर जो दिया हुआ है तो लिखेंगे। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको i मान लेंगे। माना i = -5 to 5 मॉडुलस x+2 विद रिस्पेक्ट टू x के। अब हम क्या करेंगे, मॉड के अंदर जो संख्या दी हुई है उसको 0 रखेंगे। x+2, अब x+2 = 0 implies दैट x = -2 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि -5 और 5 के बीच -2 स्थित है। implies दैट, अर्थात -5 तथा 5 के बीच 2 स्थित है। तो -5 और 5 के बीच 2 स्थित है। इसका मतलब हुआ कि जो हमारा लिमिटिंग इंटीग्रेशन ऑफ जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इसको हम 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं। अतः जब ये बीच स्थित है, अतः दिए गए समाकलन को 2 समाकलनों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? लिमिट फ्रॉम, ये जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, समाकलन की जो सीमाएं हैं -5 से 5 के बीच, इसके बीच -2 स्थित है। इसलिए इसे हम 2 इंटीग्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये -5 है, ये +5 है, इसी के बीच में हमारा -2। तो यानी एक इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, एक इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ये हो जाएगा -5 to -2, ये हो जाएगा -2 to 5 हो जाएगा। Therefore I = इंटीग्रेशन ऑफ -5 to 5 मॉडुलस
एक्स प्लस टू डी एक्स इज इक्वल टू -5 to -2 mod ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स एंड प्लस -2 to -5 -2 to 5 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस टू डी एक्स। आप जानते हो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है कोई फंक्शन एफ एक्स है, ए एक्स इज इक्वल टू ए है और ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो इसकी पूरी एरिया जो होगी इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये पूरा इसका एरिया हो जाएगा। और अगर हम इसको दो टुकड़ों में बांट लें, यानी ऐसे कर दें, यहाँ इसके बीच अगर कोई पॉइंट सी हो, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा। तो एरिया जो है दो हिस्सों में बट गई, एक हो गया इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे हो गया। दो भाग में एरिया बढ़ गई और दोनों का योगफल जो आएगा इसी के बराबर होगा। ऐसे ही x इक्वल टू जो -2 आया है, इंटीग्रेशन -5 to 5, ये हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है, कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन है, यानी मॉड फंक्शन है। तो मॉड फंक्शन -5 और 5 यानी x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 5 और मॉड फंक्शन तथा x अक्ष के बीच जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, हम डायरेक्ट ना निकाल करके हम दो टुकड़े में बांट लिया हमने, ऐसे -5 to -2 के बीच और -2 से 5 के बीच, और इसका जो ग्राफ आएगा, जो वक्र आएगा, उसके बीच का जो एरिया होगा, दोनों का सम इसके बराबर होगा। अब आते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। प्रश्न ये उठता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं। तो इसका इंटीग्रेशन समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा, यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। आपको फार्मूला याद होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप लोग जानते हो, अगर कहा जाए मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कहोगे मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। क्यों कहोगे? इससे आप देख लो, क्योंकि 2 जो है 2 0 से बड़ा है, 2 0 से बड़ा है। अब अगर कहा जाए कि मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू, तब भी आप कहोगे 2। तो क्यों भाई, क्यों ऐसा हुआ? अब इसका रीजन देख लीजिए क्यों ऐसा हुआ। मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू, देखिए, मॉड ऑफ x इक्वल टू -x इफ x इज लेस देन 0। यहां पर देख रहे हो -2 0 से छोटा है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ -2, क्योंकि -2 लेस देन 0 के, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू +2। इसीलिए आप कहते हो कि मॉड ऑफ 2 इज इक्वल टू भी 2 होता है और मॉड ऑफ -2 इज इक्वल टू भी 2 होता है। उसका यही रीजन है, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको दिल दिमाग में बैठा लीजिए, कभी जो है कंफ्यूजन नहीं इसमें होना चाहिए। ठीक है, ये फार्मूला अगर आपका क्लियर हो गया है तो अब आते हैं हम। अब यहाँ पर मॉड ऑफ x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, सवाल उठता है। तो लिखेंगे, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे मॉड ऑफ, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए, -5 से -2 के बीच, -5 से -2 के बीच कोई भी संख्या लेंगे,
तो हम ले लेते हैं -5 तथा -2 के बीच कोई संख्या हमने ले लिया, -3 ले लिया। क्या ले लिया हमने? -5 और -2 के बीच क्योंकि -5 to -2 और फंक्शन हमारा मॉड ऑफ x + 2 है, तो मॉड ऑफ x + 2 का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, कोई फार्मूला नहीं है। तो इसको हम इसी प्रॉपर्टी से मॉड x = x होगा या मॉड ऑफ x = -x होगा, इस प्रॉपर्टी से इसको चेंज करेंगे तभी तक हमने इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला लग पाएगा। इसी फार्मूले से बदलेंगे। सवाल ये उठता है कि मॉड ऑफ x + 2 = x + 2 होगा कि माइनस ऑफ x + 2। ये सवाल है हमारे पास सामने। क्वेश्चन जो है कि मॉड ऑफ x + 2 = x + 2 होगा या माइनस ऑफ x + 2 होगा, इसकी बात हम कर रहे हैं पहले। ऐसे इसको भी चेक करना है। अब क्या लिखा जाए? -x + 2 यहाँ लिखा जाए कि +x + 2 लिखा जाए? अब इसी प्रॉपर्टी का हम प्रयोग करेंगे। अब कैसे करेंगे जरा इसको समझने की कोशिश करिए, बड़ी गहराई इसके अंदर है, इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमने क्या कहा कि पहले हम इसको चलते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब हुआ कि मॉड ऑफ x + 2 एक ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का एक कोई ग्राफ है, और -2 से -5 या -5 से -2 के बीच और x अक्ष के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल इसका मतलब होता है। अब इसकी वैल्यू ये प्लस होगी कि माइनस होगी, तो हम एक एग्जांपल के जरिए आपको समझा रहे हैं कि -5 से -2 के बीच हमने कोई संख्या 3 ले लिया। तो देखें क्या हो जाता है, कोई संख्या 3, इसलिए मॉड ऑफ x + 2 = मॉड ऑफ -3 + 2 = मॉड ऑफ -1 आ गया। क्या आ गया? मॉड ऑफ -1। और आप जानते हो कि अगर किसी मॉड की वैल्यू अगर मॉड के अंदर माइनस संख्या है यानी <0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? -x। मॉड ऑफ x = -x इफ x इज <0। यहाँ -1 आ रहा है, फिर ये जो है 0 से छोटा है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1 = +1 हो गया। ऐसे ही -5 और -2 के बीच जितने भी आप संख्या लोगे वो सब जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। और पॉजिटिव आना भी चाहिए आपको, क्योंकि मॉड ऑफ इस तरह से मॉड ऑफ -2 = 2, ऐसे मॉड ऑफ -1 = 1। तो अब तो लिखेंगे अतः -5 से अतः लिमिटिंग इंटरवल, या इसको लिख सकते हैं अतः लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -5 तथा -2 के बीच, -5 तथा -2 के लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज -5, यहाँ लिखेंगे दैट इज -5 तथा -2 के बीच x + 2 की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए मॉड ऑफ x + 2 = इसकी वैल्यू x + 2 की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसलिए मॉड ऑफ x + 2 = माइनस ऑफ x + 2 के। क्या आ जाएगी? -x + 2, क्योंकि मॉड ऑफ x =
माइनस एक्स, इस पर ध्यान देना है, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 जो है -5 तथा -2 के बीच, -5 तथा -2 के बीच x प्लस 2 की वैल्यू हमेशा माइनस ही आएगी, और जब माइनस आएगी दैट इज x इज लेस देन 0 के, इसलिए मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2 के। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगी। अब देखें x प्लस 2, अब x प्लस 2 इसके लिए चेक करते हैं, इसके लिए चेक करते हैं, तो लिखेंगे माना -2 तथा 5 के बीच कोई संख्या बराबर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, -2 और 5 के बीच कोई संख्या 3 ले लेते हैं, इसलिए मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 पॉजिटिव आ गया। और आप जानते हो कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू एक्स इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 है तब भी x आएगा, और 0 से बड़ी है तब भी x आएगा। तो 3 2 5, ये मॉड ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। ऐसे ही -2 और 5 के बीच जो भी संख्या आप लोगे तो मॉड ऑफ x प्लस 2 यानी इस इंटीग्रल के लिए, इस इंटीग्रेशन के लिए हमेशा जो है पॉजिटिव आएगा। स्पष्ट, ऐसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे आप ले लीजिए 4 ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, -2 यहाँ पर क्या होगा -1 ले लीजिए, तो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1, सब पॉजिटिव आ रहा। तो आप लिखेंगे स्पष्ट है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज -2 तथा 5 के बीच, -2 तथा 5 के बीच x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव आती है, इसलिए मॉड ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा। बात समझ आ गई। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। इतना करने के बाद फिर आप यहां पर आते हैं, इसलिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -5 टू -2 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx प्लस इंटीग्रल -2 टू 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x के। अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई -5 टू -2, इसकी वैल्यू आ गई ऐसे आ गई। क्यों आई, सारा रीजन दिया हुआ है, प्लस इंटीग्रेशन -2 टू 5, इसकी पॉजिटिव आएगी x प्लस 2 dx के। क्लियर। अब ये जो आ गया इसका फार्मूला आप जानते हो, इसका इंटीग्रल x dx इंटीग्रल 2 dx। ये माइनस को बाहर ले रहे हैं, माइनस ऑफ -5 टू -2 एंड x प्लस 2 dx एंड प्लस -2 टू 5 x प्लस 2 dx के। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल x dx क्या हो जाएगा, x के बारे में का फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा x² 2 एंड प्लस 2 dx का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे -5 और -2 के।
दिस इज इक्वल टू प्लस, ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 2x माइनस 2 2 5। अब यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4/2 क्या हो जाएगा 4/2। फिर माइनस 2 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 माइनस 4 हो जाएगा। फिर माइनस निशान रखेंगे, फिर माइनस 5 रखेंगे तो 25/2 25/2। फिर इसमें रखेंगे माइनस 5 तो माइनस 10 हो गया, ये हो गया एंड प्लस। फिर यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा 25/2 एंड प्लस 5 दूनी 10। फिर माइनस निशान रखेंगे, फिर माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4/2। फिर माइनस 4। इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 दूनी 4 तो 2 माइनस 4 माइनस 25/2 माइनस 10 तो हो जाएगा, चलिए इधर भी है तो रहने देते हैं, 25/2 ही रहने देते हैं और बाकी तोड़ देते हैं इसको। 2 दूनी 4 तो 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 हो गया। फिर माइनस 25/2 हो जाएगा, फिर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 10 हो जाएगा एंड प्लस यहाँ पर 25/2 प्लस 10 एंड माइनस 2 दूनी 4 और 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 तो हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 2 प्लस 25/2 और माइनस 10 एंड प्लस 25/2 फिर 10 2 12 प्लस 12। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए 25/2 25/2 कितना हो जाएगा 25/2 मैंने 12.5, ये भी 12.5 तो 25 हो जाएगा। और 12 तो 14, 14 में से 10 गए प्लस 4 इज इक्वल टू 29 हो गया। इस तरह से हमारा जो मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ था जिसका हमें डेफिनेट इंटीग्रल निकालना था वो डेफिनेट इंटीग्रल इस तरह से हमारा क्लियर हो गया। बस आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आप x + 2 = 0 रखेंगे और देखेंगे कि जो x की वैल्यू आ रही है वो लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो हम इसको दो इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर नहीं आ रही है तो सिर्फ एक ही इंटीग्रल रहेगा। क्लियर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रल 2 to 8 मॉडुलस x - 5 dx ये दिया हुआ है। इसको आई मान लेंगे सबसे पहला काम। 2 to 8 मॉड ऑफ x - 5 dx के। तो हमने क्या कहा, ये भी हमारा मॉडुलस फंक्शन है यानी मॉड फंक्शन है। तो सबसे पहले मॉड के अंदर चूंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है तो सबसे पहला काम करेंगे x - 5 = 0 रखेंगे। x - 5 = 0 implies that x = 5। अब देखिए x = 5 कहाँ पड़ रहा है, 2 और 8 के बीच पड़ रहा है। चूंकि 5 जो कि 2 तथा
8 के बीच स्थित है। अतः इसलिए दिए गए समाकलन को दो समाकलनों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अब क्या होगा? एक 2 हमारा है, एक 8 है, और इसके बीच में क्या है? एक 5 है। तो हमारा यहाँ से लगता है, इसको लिख सकते हैं 2 to 5 और 5 to 8। therefore I is equal to integration 2 to 8 modulus x minus 5 dx is equal to 2 to 5 हो जाएगा। 2 to 5 modulus x minus 5 dx एंड प्लस क्या हो जाएगा? 5 to 8 modulus x minus 5 dx के। आप ये फार्मूला जानते हो, क्योंकि अब इसका मतलब क्या है? इंटीग्रल ऑफ फंक्शन x माइनस 5 फ्रॉम 2 to 8 का मतलब हुआ कि x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 8, और इसका जो ग्राफ मिल रहा है और x अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल होता है। लेकिन हम यहाँ डायरेक्ट अब क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि x माइनस 5 इक्वल टू 0 लिखा, तो x इक्वल टू आ गया 5, और 5 जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में आ रहा है। तो अब हम जो एरिया निकालेंगे, डिफरेंट इंटीग्रल का एरिया जो निकालेंगे, डिफरेंट इंटीग्रल निकालेंगे, वो इस इंटीग्रल को दो पार्ट में तोड़ देंगे। आपको बताया गया है इंटीग्रेशन a to b fx dx इक्वल टू a to c fx dx प्लस c to b fx dx, तो तोड़ दिया गया। अब यहां पर फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या जो है मॉडुलस फंक्शन का कोई इंटीग्रल का फार्मूला है? तो कोई फार्मूला नहीं बताया गया इसका, ना कोई फार्मूला है। तो फिर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो मॉड की प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू निकालेंगे। मॉड की प्रॉपर्टी, मॉड का फार्मूला ये है कि मॉड ऑफ x इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन 0। अब ये जो मॉड ऑफ x माइनस 5 है, इस इंटीग्रल की बात हम कर रहे हैं। इसकी वैल्यू या तो x प्लस 5 होगी, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू x प्लस 5 होगी, या दिस इज इक्वल टू माइनस x प्लस 5 होगी। अब कब होगी? जब x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब x प्लस 5 लेस देन 0। ये है। तो चेक कर लेते हैं क्या है कि नहीं मॉड ऑफ x माइनस 5। अब आप देखिए 2 और 5 के बीच, पहले हम इस इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख लिया। तो पहले इसको हम बात करेंगे कि इसकी वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 5 की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस में आएगी कि माइनस में आएगी। अगर x माइनस 5 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ x प्लस 5 हो जाएगी। तो चेक करते हैं कि 2 से 5 के बीच कोई पॉइंट हम ले लेते हैं। चलो हमने 3 ले लिया, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5 की जगह पर आ जाएगा 3 माइनस 5 यानी माइनस 2 आ जाएगा। देखिए 2 और 5 के बीच 2 तथा 2 तथा
5 के बीच माना कोई बिंदु बराबर कितना ले लिया हमने, 3 ले लिया। इसलिए x माइनस 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -2 आ गया। तो मॉड ऑफ -2 यानी x माइनस 5 की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। और यहां पर आप देख रहे हो कि x अगर 0 से छोटा है यानी माइनस है, यह x अगर माइनस है, 0 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ दिस x। तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, माइनस ऑफ -2। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू +2 हो गया, क्योंकि -2 आ रहा है और -2 छोटा है 0 से, तो क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ -2 इज इक्वल टू +2। अब 2 और 5 के बीच, चलो हमने क्या लिया, एक बार 3 ले लिया, चलो 4 ले लेते हैं इसके अंदर। तो देखो 4 ले लेते हैं, बिंदु 3 ले लिया, फिर 4 ले लेते हैं, तो 4 के लिए क्या आ जाएगा, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो -1 भी तो छोटा है 0 से, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 ऑफ -1, वो भी प्लस हो जाएगा। ऐसे ही 2 और 5 के सभी बिंदुओं के लिए x माइनस 5 की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इसलिए 2 और 5 के बीच मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में x माइनस 5 होगा। क्लियर, लिखेंगे ऐसे तमाम, हमने 1 एग्जाम्पल लिया, 2 एग्जाम्पल लिया, 3 एग्जाम्पल, सब 2 और 5 के बीच जितने भी पॉइंट आप ले लो, तो लिखेंगे 2 तथा स्पष्ट है कि लिमिट 2 और 5 यानी इंटीग्रल पॉइंट, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन स्पष्ट है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 2 तथा 5 के बीच, 2 तथा 5 के बीच x माइनस 5 का मान क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसलिए क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 5, ये चीज़ हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। फिर चलते इसको लिखते हैं, इस इंटीग्रल को चेक करते हैं। 5 तथा 8 के बीच, 5 तथा 8 के बीच कोई बिंदु ले रहे हैं। मान लिया, ले लिया हमने 4 ले लिया, माना कोई संख्या बराबर 4 है, या हमने 4 ले लिया, तो क्या आ जाएगा, इसलिए मॉड ऑफ x माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5, 4 नहीं बल्कि 6 हो जाएगा। यहाँ पर 5 से छोटा, 6 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया, तो मॉड ऑफ 6 माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1। तो मॉड ऑफ 1 तो ऑलरेडी ग्रेटर है, दिस इज इक्वल टू 1। तो ऐसे ही आप 7 ले लो, तो 7 मॉड ऑफ 7 माइनस 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 आ जाएगा। तो 5 और 8 के बीच x माइनस 5 की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा पॉजिटिव आ रही है।
क्लियर। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइव तथा 8 के बीच x-5 का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आता है। इसलिए मॉड ऑफ x-5 इज इक्वल टू प्लस x-5 के। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड ऑफ x-5 की वैल्यू x-5 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस ऑफ x-5। देयरफॉर अब इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 5 मॉडुलस x-5 dx एंड प्लस इंटीग्रेशन 5 to 8 मॉडुलस x-5 विद रिस्पेक्ट टू x के। दिस इज इक्वल टू 2 to 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस x-5 dx प्लस 5 to 8 मॉडुलस, इसकी वैल्यू प्लस आई है तो x-5 dx। अब इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, इंटीग्रेशन x dx इंटीग्रेशन 5 dx फार्मूला लगा दो, लिमिट लगा दो, हमारा डिफरेंट इंटीग्रल आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, माइनस को बाहर ले लेते हैं, 2 to 5 x-5 dx एंड प्लस 5 to 8 x-5 dx के। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट कर ले रहे हैं। चलिए I इज इक्वल टू माइनस 2 to 5 x-5 dx एंड प्लस 5 to 8 x-5 dx। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ x dx क्या हो जाएगा, x²/2 माइनस 5 dx क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। लिमिट लगा देते हैं 2 to 5 एंड प्लस x dx x²/2 माइनस 5x, लिमिट लगा दे रहे हैं 5 to 8। दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट पहले पुट करेंगे तो 25/2 माइनस 25 ये हो गया, फिर माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे, 2 दूनी 4/2 फिर माइनस 10 एंड प्लस निशान रख दिया। फिर अपर लिमिट लगाएंगे 64/2 माइनस 5 × 40, फिर माइनस निशान रखेंगे, लोअर लिमिट लगाएंगे 25/2 माइनस 25 से। क्लियर। एक बार अपर लिमिट, एक बार माइनस करके लोअर लिमिट। दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 25/2 माइनस 25 माइनस 2 दूनी 4 तो 2 आया, माइनस 10 माइनस 8 ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस 8 हो जाएगा एंड प्लस 64/2 32 हो गया, 32 माइनस 40 माइनस 8 हो गया एंड माइनस 25/2 एंड प्लस 25 के। अब देखिए
सब प्लस प्लस का निशान है, तो 25/2 25/2 हो गया 50/2 और -25 कितना हो जाएगा यहाँ पर +8 -8 -25 +25 कहीं से कुछ मिस्टेक लग रही है, क्योंकि तो 8 8 कट जाएगा, 25 25 कट जाएगा, तो हमारा 25 आ जाएगा, जबकि ये आना नहीं चाहिए, कुछ और आना चाहिए, कुछ मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं। 55 25/2 हो गया, -55 25, फिर 2 रखा तो 2 दूनी 4/2 और -10 हो गया। चलिए ठीक, फिर 8 8 64/2 64/2 और -8 बचे 40, फिर 55 25/2 -25, चलिए ठीक, 25/2 -25 और 2 दूनी 4, 2 -10 -8 हो गया, फिर माइनस निशान में प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखो 2 32 ही हम 64 होगा, यहाँ पर गलती हुई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 32 रहेगा और -40, तो -8 ही तो आ रहा भाई, 32 2 3 6 32 -40 -8, ठीक है। और फिर माइनस निशान है, -25/2 +25, तो यहाँ पर क्या हो रहा है 25/2 -25/2, 8 -8 -8 +8 -25 +25, कहीं से मिस्टेक हो रही है, यहाँ से मिस्टेक हो रही है। यहाँ पर माइनस निशान जो है यहाँ पर छूट गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर दिक्कत हो रही थी, तो माइनस निशान हम यहाँ लिख देते हैं, माइनस निशान छूटा हुआ है, ये माइनस निशान, तो 55 25/2 -25, फिर माइनस लिखा, लोअर लिमिट लगाया तो 2 दूनी 4/2 -10, ठीक है, प्लस निशान था प्लस लिखा, फिर इसमें लगाया अपर लिमिट 64/2 -8 बचे 40, फिर -5 55 25/2 -25, ठीक है यहाँ तक। फिर यहाँ पर माइनस निशान रहेगा, चलिए 25/2 -25 और -2 दूनी 4, 2 में से 10 गए -8, तो +8 हो गया, चलिए ठीक। फिर यहाँ पर 2 32 64 32 -40 -8 हो गया, ठीक है, -25/2 +25, ये भी सही हो गया, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, -25/2 -25 +8 कितना हो गया, माइनस, या खोल देते हैं पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं, देखें कैंसिल हो जाएगा अभी, -25/2, ये +25 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, फिर ये -8 है ही हमारे पास, फिर -25/2 एंड यहाँ पर +25, ठीक है। तो आप देखिए -8 और +8, ये +8 है तो -8 हो गया, देखिए कितना बन गया, -25/2 -25/2, ये कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा, ठीक है। और 25 25 50 +50 हो गया, और -8 -8 -16 हो गया, दिस इज इक्वल टू 25 -16 इज इक्वल टू 9। इस तरह से हमारा यही आंसर आ गया, क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और क्या है x × 1 - x × 1 - x to the power n with respect to x के। चलिए इसको मान लेंगे i,
आई मान लेंगे 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x के। ये तो देखने से लग रहा है कि x पावर n का फार्मूला लगने से आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू 0 to 1। क्या करेंगे, इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। पहले तो फार्मूला लगा दे रहे हैं प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तभी कोई फार्मूला लग पाएगा। यहाँ पर लिमिट क्या है 1, तो क्या हो जाएगा a माइनस एक्स, यानी अपर लिमिट में से वेरिएबल को माइनस किया जाता है। तो अपर लिमिट क्या है 1 और वेरिएबल हमारा x है, तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स और फिर 1 माइनस फिर x के ऊपर 1 माइनस एक्स, इसके ऊपर पावर n है, हो गया dx। तो हमने ये आगे लिखेंगे चूंकि इतना इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी हमने लगा दिया। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, हो जाएगा x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x के। x पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में, हो जाएगा 0 to 1 x टू द पावर n माइनस x टू द पावर क्या हो जाएगा n प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट फार्मूला है इंटीग्रेशन का, दिस इज इक्वल टू एक्स टू पावर n का फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर n dx इक्वल टू एक्स टू पावर n प्लस 1, हो जाएगा एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। दिस इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 1 की। अब x की वैल्यू अपर लिमिट पहले रखेंगे, x की अपर, तो 1 टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस ये भी हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 2, फिर माइनस निशान रखेंगे और लोअर लिमिट लगाएंगे। अब x के ऊपर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये पूरा 0 आ जाएगा ऊपर, नीचे n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0, ये पूरा 0 बन जाएगा। अब यहाँ पर लघुत्तम ले लेंगे n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n प्लस 1 से डिवाइड करेंगे n प्लस 2 आ जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस 2, फिर माइनस निशान, n प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n प्लस 1। दिस इज इक्वल टू n कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 ऊपर क्या आ जाएगा 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। ये हमारा इस क्वेश्चन का डेफिनेट इंटीग्रल हो गया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी दिस। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 log of 1 plus tan x with respect to x के। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर उनको आई मान लेंगे सबसे पहले, आई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log of 1 plus tan x with respect to x के।
प्रॉपर्टी लगा देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लगाएंगे? वही प्रॉपर्टी जो अक्सर यूज होती है, 0 to a, 0 to a के फॉर्म में है, देखने से मालूम हो जा रहा है। dx इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan ऑफ tan x, वेरिएबल x है तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स के, ए माइनस एक्स, अपर लिमिट पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 माइनस एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। तो यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर फार्मूला लगेगा tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b है फार्मूला। आगे फार्मूला लिख देंगे, वहाँ पर dx है तो dx लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे चूँकि tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला लिख दिया। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 माइनस tan x हो गया अपॉन tan पाई बाई 4 की 1 इंटू tan x हो गया 1 प्लस tan x विद रिस्पेक्ट टू x। लघुत्तम ले लेंगे, 0 to पाई बाई 4 log ऑफ, तो लघुत्तम लेंगे क्या बन जाएगा 1 प्लस tan x, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस tan x एंड प्लस 1 माइनस 1 प्लस tan x, डिवाइड करेंगे 1 माइनस tan x एंड यहाँ लिख देंगे dx के। कुछ कैंसिल हो जाए, tan x tan प्लस है माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 log ऑफ, क्या बचेगा ऊपर 2 अपॉन 1 प्लस tan x बचा। ठीक है, अब देख रहे हो log m अपॉन n के फॉर्म का ये क्वेश्चन हो गया। तो इज इक्वल टू क्या होता है, log आप जानते हो log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n के। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log m अपॉन n यानी log 2 माइनस log 1 प्लस tan x और विद रिस्पेक्ट टू x, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। आगे फार्मूला लिख दो, चूंकि log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n के। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 4 log 2 dx माइनस log 1 प्लस tan x, यहाँ पर हो जाएगा dx। हमने दो पार्ट में इसको बांट लिया, 0 to पाई बाई 4 ऐसे कर दिया, दो इंटीग्रल के फॉर्म में लिख दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस tan x, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण
1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो इधर आई है इधर भी आई है, तो आई प्लस आई हो जाएगा 2i। इसका 1 का दाहिना पक्ष 0 to π/4 एंड log ऑफ 1 प्लस tan x dx, और 2 का दाहिना पक्ष 0 to π/4 इसको, और थोड़ा सा log 2 को हम जो है पहले लिख ले रहे हैं। इस इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 0 to π/4, यहाँ पर आ जाएगा 1 dx माइनस 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x dx। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने मिटा दिया। ठीक है, तो log 2 यहाँ लिख दिया, log 2 क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर ले लिया था हमने। 0 to π/4 यहाँ पर आ गया 1 dx एंड माइनस 0 to π/4 log ऑफ 1 प्लस tan x विद रिस्पेक्ट टू x। आप देखो ये प्लस है माइनस है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2i इक्वल टू log 2 इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है x होगा, तो log 2 इंटू x, और लिमिट हो गई हमारी 0 to π/4 के, लिमिट लगा देंगे log 2 एक बार π/4 हो जाएगा, π/4 माइनस 0 इस इक्वल टू π/4 कांस्टेंट है, π/4 को पहले लिख लिया और log 2 को हमने बाद में लिख लिया। ठीक है, देयरफॉर i इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा π/8 इंटू log 2 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का भी सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं। नाइन है हमारा इंटीग्रल 0 to 2 x इंटू √2 माइनस x dx। चलिए देखते हैं, इसको आई मान लेंगे 0 to 2 x इंटू √2 माइनस x विद रिस्पेक्ट टू x के। दिस इज इक्वल टू, इसमें हम क्या लिमिट लगा दें 2 माइनस x। ठीक है, इसको अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें तो हो जाएगा 2 माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स। ठीक, प्रॉपर्टी लगेगी, प्रॉपर्टी नंबर ये प्रॉपर्टी लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि 0 to 2 है, 0 to a ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। इस इक्वल टू 0 to 2, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इंटीग्रेट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स है, तो अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस वेरिएबल होता है, ये माइनस एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ भी हो जाएगा 2 माइनस और 2 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। दिस इज इक्वल टू
0 to 2, 2 माइनस एक्स, 2 कैंसिल, क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा, एंड डी एक्स। रूट एक्स का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोल दो, 0 to 2, 2 रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, 2 इंटू एक्स पर हाफ माइनस एक्स पर 1 है और हाफ है, ऐड हो जाएगा, एक्स पर 3/2 हो गया डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n का फार्मूला लग जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स पर 1 + 1/2 यानी एक्स पर 3/2 टोटल अपॉन 3/2, फिर माइनस एक्स टू द पावर 3/2 है, एक्स टू द पावर 1 + 3/2 या 3/2 + 1 तो हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2। लिमिट है 0 to 2, 0 नीचे 2 ऊपर हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर, 2/3 हो जाएगा, 2 to the 4 दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 हो जाएगा इंटू एक्स टू द पावर 5/2। लिमिट हमारे लगा दिया 0 से 2 के बीच में। अब अपर लिमिट 2 को रखेंगे पहले, फिर उसके बाद जो है 0 रखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स की अब क्या रखेंगे 2, तो 2 to the पावर 3/2, फिर माइनस 2/5 इंटू एक्स किया पर 2 पर 5/2, फिर यहाँ पर ये तो हो गया हमारा, अपर लिमिट रख दिया। अब लोअर लिमिट रखेंगे, माइनस निशान लगाएंगे, फिर 0 रखेंगे तो पूरा 0 बन जाएगा, फिर -0 बन जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, पूरा 0 बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2 to the पावर 3/2 का मतलब हुआ कि 2 क्यूब पर हाफ यानी 8 पर हाफ, क्या हो गया, इसका मतलब हुआ 8 पर हाफ, और माइनस 2/5, 2 पर 5/2 यानी 2 to the पावर 5 यानी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 पर हाफ, ये हुआ इसका मतलब। दिस इज इक्वल टू 4/3 इंटू 8 पर हाफ का मतलब क्या हुआ, ये हो जाएगा यानी √8 यानी 2√2 हो जाएगा, 2√2 और माइनस 2/5 इंटू 32 का हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी 32 का स्क्वायर रूट, तो 16 दूनी 32 यानी 4√2 हो जाएगा, 4√2। दिस इज इक्वल टू 4 दूनी 8, 8√2/3 माइनस 8√2, 4 दूनी 8/5 के। अब देख रहे हो 8√2 ऊपर कॉमन है, 8√2 कॉमन ले लेंगे, बचा क्या 1/3 माइनस 1/5, 8√2 कैल्शियम 15 हो गया, 3 × 5 = 15, 5 × 5 5, 5 × 15, 3 × 3 5 में से 3 गए 2, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16√2/15। यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x minus log of sin 2x dx, इसको i मान लेंगे।
आई, माना आई इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 2 log sin x माइनस log ऑफ sin 2x dx। दिस इज इक्वल टू, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, sin 2 थीटा से इसको तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 2 log sin x माइनस log ऑफ sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होता है, हो जाएगा log ऑफ 2 sin x इंटू cos x एंड dx। अब देख रहे हो यहाँ पर log 2 इंटू साइन इंटू cos है, तो log एल एम एन का फार्मूला लग जाएगा, ये फार्मूला होता है log ऑफ एल एम एन इज इक्वल टू log ऑफ एल प्लस log ऑफ एम प्लस log ऑफ एन, ये फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। इसमें एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 2 log sin x, फिर माइनस log 2 माइनस log 2 अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x, यहाँ पर लग गया dx। ये रीजन हो गया, फार्मूला लग गया। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, देखिए 2 log sin x है, यहाँ पर log sin x है, तो ये माइनस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x एंड माइनस log cos x, और यहाँ पर dx। क्लियर? दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2, अब 2 log sin x है माइनस log sin x है, तो हो जाएगा log sin x माइनस log 2 माइनस log cos x, यहाँ हो गया dx। चलिए इसको मैं इंटीग्रेट करने के पहले हम इसको अलग अलग 3 इंटीग्रल में तोड़ देते हैं। इस इक्वल टू हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 log ऑफ sin x dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log 2 dx माइनस 0 to पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx। अब आप कह सकते हो सर क्यों तोड़ दिया गया, उसकी वजह इसमें हम प्रॉपर्टी लगा देंगे। जब प्रॉपर्टी लगा देंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी इसकी वैल्यू के बराबर आ जाएगी और दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने किया है। इसलिए इसमें इंटीग्रेशन कोई फार्मूला लगाएंगे खत्म हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log ऑफ साइन पाई बाई 2 माइनस x dx। इसमें प्रॉपर्टी लगाया हमने, कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 to a f x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस x पाई बाई 2 माइनस x। यहाँ पर ध्यान देना है, प्रॉपर्टी लगा दिया। अब इसको ऐसे रहने देते हैं 0 to पाई बाई 2। अच्छा एक चीज़ और है, ये कांस्टेंट बाहर है log 2, तो बाहर ले लेना इसको। 0 to पाई बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा dx एंड माइनस 0 to पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx के।
log sin 90 minus theta is equal to cos theta. This is equal to 0 to pi by 2 log of cos x dx हो गया माइनस log of 2 0 to pi by 2। अच्छा, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। यहाँ x लिख दिया और लिमिट लगा दिया 0 पाई बाई 2 एंड माइनस 0 to पाई बाई 2 log ऑफ cos x dx। ये देखो सेम चीज़ आ रही है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारा, यही बचा। अब लिमिट लगा दे रहे हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस log 2 और x की अपर लिमिट लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0। दिस इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 पहले लिख लिया हमने इंटू log 2। ये हमारा आंसर हो गया। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस को हम प्लस करना चाहते हैं तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 log 2 पर माइनस 1 की पावर हो जाएगा, क्योंकि log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m होता है। यहाँ -1 है तो -1 की पावर 2 टू द पावर -1 हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू, और टू द पावर माइनस को लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू log ऑफ 1/2। ये भी आंसर हमारा है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आप तीनों लिख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्या चाहता है, क्या ढूंढ रहा है, कौन सी अपेक्षा आपसे कर रहा है, इसलिए जहाँ तक पॉसिबल हो उसको हम सॉल्व करते जाते हैं। ऐसे भी लिख दिया, फिर ऐसे भी लिख दिया, दोनों सही है। क्लियर? इस तरह से आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस करिए।